हेलो मेरे दोस्तों, मैं राहुल और स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के सेंटर पे। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं ग्लोबल सिटीजनशिप के अंतर्गत आने वाला एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं दोस्तों कि क्वेश्चन क्या। देखिए, अगर क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन आपका इस प्रकार से पूछा जाएगा कि भूमंडलीय तापन पर निबंध लिखें। क्वेश्चन क्या है? भूमंडलीय तापन पर निबंध लिखें, अथवा आपको पूछ सकता है इस प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। मीन्स दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आएगा आपको सेम क्वेश्चन है ये। ठीक है, और सेम तरीके से आंसर लिखना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जब क्वेश्चन आप पढ़े होंगे कि ग्लोबल वार्मिंग, क्या पढ़े होंगे ग्लोबल वार्मिंग, तो आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर हम लोग ग्लोबल वार्मिंग किसको कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ तो आप जानते ही होंगे कि ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या होता है। पृथ्वी का तापमान बढ़ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो इसको आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग ये सब जानते ही होंगे कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है। ठीक है, तो चलिए हम लोग जल्द से जल्द इसको स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और जल्द से जल्द हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से हम लोगों को लिखना है ना। ताकि ये इसके अंतर्गत आपका निबंध लेखन भी आ जाएगा, जो भी है सब कुछ आ जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा, है ना, और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो भी आपको वीवीआई क्वेश्चन भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखिए, अगर हम लोग इस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा ना, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ। किसका? ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ। देखिए मैंने अपने भाषा में, ठीक है, इसको तोड़ करके अपने भाषा में सजा करके लिखा हूं, ताकि आप लोगों को जो है ना, अगर पढ़ भी लोगे आप लोग तो आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए लिखा क्या क्या है कि ग्लोबल वार्मिंग को भूमंडलीय तापन भी कहा जाता है। ग्लोबल वार्मिंग को क्या कहा जाता है? भूमंडलीय तापन भी कहा जाता है। मीन्स भूमि का तापन भी कहा जाता है। और भूमि का तापन का मतलब क्या होता है? पृथ्वी का तापना, पृथ्वी का तापमान बढ़ना। तो पृथ्वी के तापमान बढ़ने को ही हम लोग क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ठीक है, देखिए कहा गया है कि ग्लोबल वार्मिंग दो शब्दों से मिलकर बना है। ग्लोबल वार्मिंग जो है ना, वो दो शब्दों से मिलकर के बना है। कौन सा कौन सा? तो ग्लोबल प्लस वार्मिंग। किससे किससे मिलकर बना है? ग्लोबल प्लस वार्मिंग से मिलकर के ये बना है। ठीक है, कहा जाता है कि ग्लोबल का अर्थ है पृथ्वी और वार्मिंग का अर्थ है गर्मी। मीन्स ग्लोबल का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी होता है। ग्लोब का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी होता है। ठीक है, और वार्मिंग का अर्थ होता है क्या? गर्मी। अर्थात कहा जा सकता है कि पृथ्वी के बढ़ते हुए तापमान को क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। मीन्स हम लोग ये कह सकते हैं कि पृथ्वी का जो तापमान बढ़ते जा रहा है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, या तो भूमंडलीय तापन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि आखिर ग्लोबल वार्मिंग हम लोग किसको कहते हैं। अब हम लोग जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग की परिभाषा, कि कुछ लोगों के द्वारा, कुछ विद्वानों के द्वारा जो ग्लोबल वार्मिंग की परिभाषा दिया गया है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, देखिए कहा गया है कि ग्लोबल वार्मिंग आमतौर पर कार्बन डाइऑक्साइड, सीएफसी और अन्य प्रदूषकों के बढ़ते स्तर के कारण होने वाली ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी के तापमान में धीरे धीरे होने वाली वृद्धि है। मीन्स ग्लोबल वार्मिंग क्या है? तो ग्लोबल वार्मिंग आमतौर पर जो है ना, हमारे जो गैस निकलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, सीएफसी और अन्य प्रदूषकों के स्तर का बढ़ने के कारण, मीन्स ये सब जो गैस जो बढ़ रही है ना, उससे क्या हो रहा है? हमारा ग्रीन हाउस प्रभाव हो रहा है। ठीक है, और हमारा जब ग्रीन हाउस प्रभाव हो रहा है ना, तो उससे क्या हो रहा है? हमारे पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। तो हमारे पृथ्वी के तापमान के बढ़ने को ही क्या कहते हैं हम लोग? ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है ना, इसके थ्रू से जो है एक यहाँ पे क्या दिया गया? श्लोक लिखा गया। श्लोक मतलब नारा यहाँ पे दिया गया, स्लोगन दिया गया। ठीक है, क्या कहा गया? कि अगर इतना प्रदूषण फैलाओगे तो ग्लोबल वार्मिंग से कैसे खुद को बचाओगे? क्या बोला गया है? कि अगर इतना प्रदूषण फैलाओगे तो ग्लोबल वार्मिंग से कैसे खुद को बचाओगे? जागरूक बनो और पेड़ लगाओ। क्या बोला गया है? जागरूक बनो और पेड़ लगाओ, ग्लोबल वार्मिंग से इस पृथ्वी को बचाओ। ये नारा दिया गया। ठीक है, क्यों? ताकि हमारा पृथ्वी जो है वो क्या रहे? सुरक्षित रहे। कैसे भी करके जो है ना, हम लोग को क्या करना है? अपने पृथ्वी को बचाना है। ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे हमारा पृथ्वी क्या होता जा रहा है? गर्म होते जा रहा है। ठीक है, गर्म होते जा रहा है, और जैसे जैसे इसका तापमान बढ़ते जाएगा ना, पृथ्वी पर से जीव जंतुओं का नाश होते जाएगा। ठीक है, मीन्स पृथ्वी क्या हो जाएगा? एक न एक दिन समाप्त हो जाएगा। तो कैसे भी करके क्या करना है? पृथ्वी को बचाना है। ठीक है, इसलिए ये स्लोगन दिया गया था, ये नारा यहाँ पे लिखा गया था। फिर देखिए आगे कहा गया है कि समय के साथ साथ जिस तरह से मानव जीवन परिवर्तित हुआ है, उसी प्रकार से हमारे पृथ्वी के पर्यावरण में भी काफी परिवर्तन हुआ है। क्या कहा गया है? कि समय के साथ साथ जिस प्रकार से मनुष्य के जीवन परिवर्तित हुआ है, बिल्कुल सेम तरीके से क्या हुआ? हमारे पृथ्वी के पर्यावरण भी क्या हुआ? बदलता गया। ठीक है, पहले बहुत सारे जंगल हुआ करते थे, लेकिन अब जो है ना, लोग क्या करते हैं? जंगलों को काट करके क्या कर रहे हैं? वहाँ पे अपना निवास स्थान बना रहे हैं, मीन्स घर बना रहे हैं। ठीक है, इससे क्या हुआ कि जो जंगलों में जो जानवर रहते थे उसका भी कमी हुआ, उसके साथ साथ पेड़ पौधे का कमी हुआ, उसके साथ साथ ऑक्सीजन जो होता था ना, उसका भी क्या हुआ? कमी हुआ। उससे क्या हो रहा है कि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, हीट बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, आगे कहा गया है कि प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध इस्तेमाल
जंगलों की निरंतर कटाई से पृथ्वी का संतुलन बिगड़ता जा रहा है। मीन्स हुआ क्या कि प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग से और जंगलों की निरंतर कटाई से क्या हो रहा है, पृथ्वी का संतुलन बिगड़ता जा रहा है। ठीक है, और कहा गया कि पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैसों की मात्रा बढ़ने से वायुमंडल में बदलाव, बारिश के तरीकों में बदलाव, सूखा, बाढ़, समुद्र के स्तर में वृद्धि इत्यादि प्राकृतिक आपदाएं घटित हो रही है। ठीक है, और इसके कारण क्या हो रहा है, जब प्राकृतिक में ये सब गैसें अधिक मात्रा में बढ़ जाएगी ना, तो इससे क्या होगा, हमारा वायुमंडल में बदलाव होने लगेगा। बारिश जो है ना, बारिश मतलब कभी भी आ जाएगा, गर्मी का दिन में भी बारिश आ जाएगा, बरसात के दिन में तो ऐसे ही गिरेगा, बरसात के दिन में गिरेगा ही नहीं, बारिश होगा ही नहीं। ठीक है, फिर सूखा हो जाएगा, कभी बाढ़ आ जाएगा, कभी समुद्र का स्तर बढ़ जाएगा। तो ये सब प्राकृतिक आपदाएं जो है ना वो होने लगेगी। कब, जब हमारा पर्यावरण का स्तर जो है ना ऊंचा हो जाएगा, मीन्स हीट जो है ना ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, कहा गया है कि जब वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा बढ़ जाती है, जब वायुमंडल में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा बढ़ जाती है, तो पृथ्वी के तापमान में क्या होता है, काफ़ी वृद्धि हो जाता है। तो क्या होता है, पृथ्वी के तापमान में काफ़ी वृद्धि हो जाता है, जिसे हम लोग ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, जिसको क्या जानते हैं, ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, आपको सीधे तरीके से ये कहना है ना कि जब हमारा पृथ्वी का तापमान जो है ना अधिक बढ़ जाता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ठीक है, देखिए कहा गया है कि ग्लोबल वार्मिंग ना केवल किसी देश की बल्कि पूरे विश्व की समस्या। अगर ग्लोबल वार्मिंग की बात करें तो ग्लोब का मतलब क्या होता है, पूरा विश्व। ठीक है, ये पूरे विश्व की समस्या, ग्लोबल वार्मिंग जो है ना पूरे विश्व की समस्या। कोई ऐसा नहीं कह सकता है कि ये सिर्फ हमारे राष्ट्र का प्रॉब्लम है। ठीक है, ये किसका है, पूरे विश्व की समस्या है। इसको जो है ना पूरा विश्व को मिल करके जो है ना इसका समाधान करना चाहिए। ठीक है, किसका, ग्लोबल वार्मिंग का। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग का कारण क्या, आखिर ग्लोबल वार्मिंग का कारण क्या, अगर पृथ्वी का तापमान इतना बढ़ रहा है तो इसका कारण क्या है। ठीक है, तो देखिए इसका पहला कारण है प्रदूषण। इसका पहला कारण क्या है, प्रदूषण। अब हम लोग देख रहे हैं दोस्तों, हम लोग खुद ही देखते हैं, ठीक है, कि हमारे आसपास के क्षेत्रों में कितना प्रदूषण होते जा रहा है। ठीक है, लोग जो है ना इतना प्रदूषण ही करते हैं, तो वो तो सोचते हैं क्या कि कोई दिक्कत नहीं है, हम कर रहे हैं प्रदूषण तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप कर रहे हैं तो दूसरा लोग भी तो यही सोचता होगा। तो प्रदूषण की मात्रा क्या हो रही है, बढ़ते जा रही है। क्या हो रही है, बढ़ते जा रही है, जिससे हमारा ग्लोब जो है ना क्या हो रहा है, वार्मिंग होते जा रहा है। देखिए इसमें कहा गया, पहला पॉइंट आपको बनाना प्रदूषण का, किसका, प्रदूषण का पॉइंट बनाना। इसमें लिखना है कि वातावरण में प्रदूषण तापमान वृद्धि का प्रमुख कारण है। वातावरण में प्रदूषण जो है ना तापमान वृद्धि का क्या है, सबसे बड़ा कारण है। प्रदूषण के कारण वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसों का स्तर बढ़ते जा रहा है। ठीक है, और इसके कारण क्या हो रहा है, इस प्रदूषण के कारण क्या हो रहा है, वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसों का स्तर जो है ना वो बढ़ता जा रहा है, और यही गैस कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, सल्फर ही ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण है। ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा आपका कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहने का मतलब है कि सीएफसी गैस, और ये कहाँ से निकलता है, तो हम लोग जो रेफ्रिजरेटर चलाते हैं, फ्रिज चलाते हैं, ठीक है, एसी चलाते हैं, ये सब चीज़ से क्या निकलता है, सीएफसी गैस निकलता है, जो किसको क्षरित करता है, ओजोन परत को क्षरित करता है। किसको, ओजोन परत को क्षरित करता है। ओजोन परत क्या है, तो ओजोन परत एक ऐसा परत है ना जो सूर्य से आने वाले पराबैंगनी किरणों को जो है ना वो सोख लेता है। ठीक है, और मान लीजिए अगर सूर्य से पराबैंगनी किरणें जो है ना डायरेक्ट हम लोगों पे पड़ेगी, मीन्स पृथ्वी के जीवों पे पड़ेगी ना, तो पृथ्वी के जीव क्या हो जाएंगे, त्वचा कैंसर से मर जाएंगे। इसलिए तो ओजोन परत क्या करता है, उसको क्षय करके रख लेता है। मीन्स जो हानिकारक किरण होता है ना, सूर्य से जो हानिकारक किरण आता है उसको वो सोख करके रख लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या करता है, ओजोन परत को क्षय करता है। तो देखिए कहा गया, एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर अत्यधिक उपयोग से मनुष्य पर्यावरण में सीएफसी जोड़ रहा है। ठीक है, जो वायुमंडलीय ओजोन परत को प्रभावित करता है। ओजोन परत पृथ्वी के सतह को सूर्य से निकलने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाती है। सीएफसी ने पराबैंगनी किरणों के लिए रास्ता बनाते हुए ओजोन परत की कमी को जन्म दिया, जिससे पृथ्वी का तापमान भी बढ़ गया। ठीक है, फिर देखिए तीसरा कहा गया कि जंगलों की कटाई। जंगलों की कटाई के कारण भी क्या हो रहा है, हमारा पृथ्वी का तापमान बढ़ता जा रहा है। कहा गया है कि जंगलों की निरंतर कटाई से पृथ्वी का वातावरण क्या हो रहा है, गर्म होते जा रहा है, और यही जो है ना ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारणों में से एक है। फिर देखिए चौथा कारण है जनसंख्या वृद्धि। क्या है, जनसंख्या वृद्धि। कहा गया कि वायुमंडल का तापमान को बढ़ाने में जनसंख्या वृद्धि का भी एक महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि आजकल जो है ना जनसंख्या इतना अधिक बढ़ते जा रहा है। ठीक है, लोग जनसंख्या के मामले में नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं, और जब नियंत्रण नहीं कर पाएंगे तो उनके लिए रहने के लिए जगह भी नहीं होगा। जब रहने के लिए जगह नहीं होगा तो लोग क्या करेंगे, पेड़ पौधों को, जंगलों को काटेंगे, और जंगलों को काट करके अपना आवास बनाएंगे। ठीक है, और जब जंगल ही नहीं रहेगा तो क्या वो
हमारे प्रकृति को, हमारे वातावरण को शांत कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। मीन्स ठंडा कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमारा पर्यावरण जो है वो क्या हो जाएगा, प्रदूषित हो जाएगा। उसके साथ हमारा जो पृथ्वी है वो क्या हो जाएगा, गर्म होते जाएगा। फिर देखिए इसका पांचवा जो कारण है वो है औद्योगिक विकास। क्या है, औद्योगिक विकास। देखिए होता है क्या दोस्तों, जब हम लोग अपना उद्योग का विकास करते हैं, मीन्स हम लोग अपने सोचते हैं ना, हम लोग अपने बारे में सोचते हैं। पृथ्वी का जो लोग है ना वो अपने हित के बारे में सोचता है। ठीक है, अपने लालच के बारे में सोचता है। वो तो सोचता है कि मेरा फायदा हो रहा है। ठीक है, लेकिन अपने फायदे के चक्कर में जो है ना लोग क्या करते हैं, हमारे मतलब अपने प्रकृति का क्या करते हैं, नुकसान कर देते हैं। ठीक है, लोग क्या करते हैं, उद्योग चालू करते हैं, लेकिन उद्योग से निकलने वाले जो गंदगी होता है, जो विषैले पदार्थ होते हैं, उसको क्या करता है मनुष्य जो है ना नदी में फेंक देता है या तो बाहर फेंक देता है, ऐसे ही फेंक देता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, हानिकारक गैस भी निकलता है, हानिकारक अपशिष्ट पदार्थ भी निकलता है, जिससे हमारा पर्यावरण क्या हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है। पर्यावरण के प्रदूषण से क्या हो रहा है, हमारा पर्यावरण का, हमारा पृथ्वी का जो है ना क्या हो रहा है, तापमान बढ़ता जा रहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट कहा गया है ज्वालामुखी। क्या कहा गया है, ज्वालामुखी। मीन्स बोला गया है कि ज्वालामुखी ग्लोबल वार्मिंग में से सबसे बड़े प्राकृतिक योगदानकर्ताओं में से एक है। मीन्स ग्लोबल वार्मिंग जो है ना, मीन्स ज्वालामुखी जो है वो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाता है। क्या करता है, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाता है। ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान निकलने वाली राख और धुआं वायुमंडल में चला जाता है। मीन्स ज्वालामुखी जब उठता है, ठीक है, तो उससे निकलने वाला राख जो होता है, ठीक है, और धुआं जो होता है ना, वो कहाँ चला जाता है, वायुमंडल में चला जाता है, जिससे वो क्या करता है, जलवायु को प्रभावित करता है। जिससे समय पर जो है ना जलवायु मतलब वहाँ समय पे वर्षा नहीं हो पाती है। ठीक है, और कभी भी जो है ना बारिश होने लगती है। फिर देखिए इसका सातवां जो कारण है वो जंगल की आग है। सातवां कारण क्या है, जंगल की आग। कहा जाता है कि जंगल की आग या जंगल की आग से बड़ी मात्रा में कार्बन युक्त धुआं निकलता है। ठीक है, जंगल की आग से क्या निकलता है दोस्तों, जब जंगलों में आग लगा दिया जाता है ना, तो उससे क्या होता है, बहुत बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, और ये गैसें जो है ना वायुमंडल में छोड़ी जाती है। और ये गैस कहाँ छोड़ा जाता है, वायुमंडल में छोड़ा जाता है, और पृथ्वी के तापमान को बढ़ाती है। ये क्या करती है, पृथ्वी के तापमान को बढ़ाती है, जिसके परिणाम स्वरूप ग्लोबल वार्मिंग होता है। जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग का केस ओपन हो जाता है। ठीक है, मीन्स ग्लोबल वार्मिंग होता है। ठीक है, पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। अब देखिए आगे बताया गया कि ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव, कि आखिर ग्लोबल वार्मिंग के क्या प्रभाव पड़ते हैं। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1 में बोला गया कि ग्लोबल वार्मिंग से वायुमंडल में बहुत परिवर्तन हुए। ग्लोबल वार्मिंग से क्या हुआ है, वायुमंडल में बहुत सारे परिवर्तन हुए, जैसे कि ठंड के मौसम में अत्यधिक कमी हो जाता है। ठीक है, या तो गर्मी हो जाता है, मतलब ठंड का मौसम जो है ना बहुत अधिक ठंड हो जाता है, और गर्मी के मौसम में और ज़्यादा गर्मी हो जाता है, तापमान में वृद्धि हो जाता है, तूफान आता है, सूखा आ जाता है, ग्लेशियर जो है ना उसका पिघल जाता है। ठीक है, ओजोन परत में कमी आ रहा है। तो ये किसके कारण हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण हो रहा है। किसके कारण, ग्लोबल वार्मिंग के कारण हो रहा है। ठीक है, फिर कहा गया इसी तरह से परिवर्तन होते रहेंगे तो जो भी बर्फीले स्थान है ना वो अपना अस्तित्व खो देंगे। ठीक है, मीन्स बोला क्या है, अगर इसी तरह से परिवर्तन होता रहा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि जो भी बर्फीला स्थान जो है ना वो क्या हो जाएगा, अपना अस्तित्व खो देगा, और वायुमंडल में CO2 का स्तर बढ़ने से विभिन्न प्रकार के रोगों की बढ़ने की समस्याएं हो सकती है। और मान लीजिए अगर वायुमंडल में CO2 गैस बढ़ जाएगा ना, CO2 का स्तर बढ़ जाएगा, तो इससे क्या होगा, लोगों को जो ना तरह तरह के रोग होने लगेंगे, मीन्स बीमारियां होने लगेगी। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग होने से कई सारे जीव विलुप्त होने के कगार पे हैं। ठीक है, और क्या कहा गया, मान लीजिए अगर पृथ्वी का तापमान बढ़ जाएगा तो पृथ्वी पर से जो है ना धीरे धीरे जीव जंतुओं का जो है ना विलुप्त होना तय है। ठीक है, मतलब निश्चित है, ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा, जीव जंतु जो है यहाँ से क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने इसके जान लिए कि ग्लोबल वार्मिंग के क्या प्रभाव है। ठीक है, अब देखिए अब बताया जाता है कि ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के उपाय, कि आखिर हम लोग किस प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग को जो है ना वो रोक सकते हैं और कम कर सकते हैं। तो बताया गया कि ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए कई प्रकार के संस्थाएं, NGO आदि निरंतर कार्य कर रहे हैं। इस ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए जो है ना विश्व स्तर पे जो है ना कई प्रकार के संस्थाएं जो है वो कार्य कर रही है, जैसे कि NGO, ठीक है, और जितने भी संस्थाएं हैं ये सब क्या कर रही है, निरंतर कार्य कर रही है ताकि ग्लोबल वार्मिंग को रोका जा सके, इसको कम किया जा सके। परंतु जागरूकता अभियान चलाए जाने की ज़रूरत है, लेकिन लोगों के बीच में जो है ना जागरूकता अभियान चलाने जाने की ज़रूरत है, और यह जो है ना सभी नागरिकों के लिए ज़रूरी है। यह जो है ना सभी नागरिकों को समझना चाहिए कि ग्लोबल वार्मिंग जो है हमारे लिए क्या है, हमारे वायुमंडल के लिए और हम सभी के लिए क्या है, एक खतरा है। ठीक है,
अब देखिए कहा गया है कि इसको कम करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो कारखाना तथा वाहनों से निकलने वाले गैस का समाधान करना चाहिए, ठीक है, जिससे प्रदूषण कम होगा। कारखानों और वाहनों से जो धुआं निकलता है, जो गैस निकलता है, उसका समाधान करना चाहिए ताकि प्रदूषण क्या हो जाना चाहिए, कम होगा। फिर नेक्स्ट बोला गया है कि जिन वाहनों से अत्यधिक प्रदूषण होता है उन्हें तुरंत प्रतिबंधन कर देना चाहिए। मीन्स जो गाड़ी से सबसे ज़्यादा मतलब अधिक धुआं निकलता है ना, उसको क्या कर देना चाहिए, बैन कर देना चाहिए। उसके साथ साथ और जो भी चीज़ों से ओजोन परत को नुकसान होता है उन्हें भी तुरंत बंद कर देना चाहिए। और जो भी चीज़ से ओजोन परत को नुकसान होता है उसको क्या करना चाहिए, बंद कर देना चाहिए, जिससे पर्यावरण को कम नुकसान होगा। जिससे क्या होगा, पर्यावरण को कम नुकसान होगा। फिर कहा गया कि पेड़ पौधों की कटाई पर रोक लगा कर अत्यधिक पेड़ लगाने की अभियान शुरू करना चाहिए। मीन्स बोला गया है कि पेड़ पौधों की जो कटाई है उसको, उस पर रोक लगा करके जो है ना अत्यधिक पेड़ लगाने की अभियान जो है ना वो शुरू करनी चाहिए। फिर नेक्स्ट बोला गया कि प्लास्टिक पर्यावरण के लिए हानिकारक है। प्लास्टिक जो है क्या है, वो पर्यावरण के लिए हानिकारक है, क्योंकि इसको नष्ट होने में करोड़ों साल लग जाते हैं, क्योंकि प्लास्टिक कभी नष्ट होता ही नहीं है, ठीक है, और करोड़ों साल लग जाते हैं इसको नष्ट होने में। इसलिए इसका उपयोग कम करना चाहिए। किसका, प्लास्टिक का उपयोग कम करना चाहिए, तथा जनसंख्या वृद्धि पर भी कठोर कानून लगाना चाहिए। किसको, हमारे सरकार को, ठीक है, और पूरे पृथ्वी को, ठीक है, पृथ्वी पर जितने लोग रह रहे हैं ना सबको जो है जनसंख्या वृद्धि पर कठोर कानून लगाना चाहिए। तो यहाँ तक हम लोग ने समझ गया कि आखिर ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ठीक है, और ग्लोबल वार्मिंग के क्या क्या कारण है। अब देखिए दोस्तों, हम लोग इसके उपसंहार को जानते हैं। उपसंहार कहने का मतलब क्या जानते हैं, निष्कर्ष, ठीक है, कि ऊपर पढ़ने के बाद आपको क्या समझ में आया, ठीक है, अपना राय देना है यहाँ पे, है ना। तो देखिए बताया जाता है कि ग्लोबल वार्मिंग मानव निर्मित समस्या है। अगर ग्लोबल वार्मिंग की बात करें तो ये जो है ना सबसे अधिक मानव निर्मित समस्या है, ठीक है, ये मनुष्यों के कारण हो रहा है। अगर ग्लोबल वार्मिंग को रोका ना गया तो भविष्य में इसके गंभीर परिणाम देखने को मिल सकते हैं। मीन्स बोला गया है कि अगर ग्लोबल वार्मिंग को अभी रोका नहीं गया और कम नहीं किया गया ना तो इसके समस्याएं जो है ना, गंभीर परिणाम जो है ना वो भविष्य में देखने को मिल सकते हैं। इसलिए ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए जितना हो सके उतना प्रयत्न करना जरूरी है। किसको कम करने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होंगे, मीन्स VVI क्वेश्चन अगर आपको चाहिए होगा तो उसका लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके साथ साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।